जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों कई सारे प्रदेशों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पर यूपी की खबरें सबसे ज्यादा निकल कर सामने आ रही हैं। यूपी जिस प्रकार का प्रदेश है, उसमें जब भी चुनाव होता है लोगों का ध्यान उसकी ओर चला ही जाता है। और जब भाजपा की वहां पर सरकार बनी तो किसी को भी पहली बात तो उम्मीद नहीं थी, और दूसरी बात जब योगी जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। कई लोग ये मान रहे थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही, जिस प्रकार के सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस बार फिर से यूपी में अपना परचम लहराएगी। लेकिन इन सर्वेस के कारण जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो थोड़ी सी बौखला गई हैं, जिनमें से कि कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो कि पिछले 4 साल से तो दिखाई भी नहीं दे रही थी, ना सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एकदम से क्योंकि चुनावी माहौल आ गया है तो एकदम से एक्टिव हो गई हैं और ऐसा लगने लगा है कि उनको आम जन की पूरी चिंता है। ऐसे में अखिलेश यादव एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी का स्तर लगातार नीचे जाता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सोमवार 13 दिसंबर काशी विद्यानाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बनारस रहने के लिए अच्छी जगह है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल होना तय था। बीजेपी उन पर जमकर निशाना साध रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव सोमवार को इटावा के सैफई में थे। यहाँ जब उनसे पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 1 महीने क्या 3 महीने तक बनारस में रहे, वो जगह रहने के लिए काफ़ी अच्छी है और आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश के बयान पर दिल्ली में भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि गिद्धों के कोसने से गाय मरा नहीं करती अखिलेश बाबू। मोदी जी के साथ महादेव का, भारत माता का और हर सच्चे देशभक्त का आशीर्वाद है। तुम्हारी बद्दुआएं ऐसे नहीं लगने वाली। वहीं मुंबई के भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके संस्कारों पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो व्यक्ति अपने पिता को अपमानित कर सकता है उसके लिए किसी की भी मृत्यु की कामना करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। सपा प्रमुख के बेतुके बयान पर भाजपा कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए मृत्यु की कामना करके अखिलेश यादव ने अपने स्तर का प्रमाण दे दिया है। राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने का पावन कार्य कर रहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे घिनौने विचारों वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावा करने का कोई हक ही नहीं है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी मानसिकता और कार्य औरंगजेब वाली हो उनसे इसी भाषा की उम्मीद है। जो अपने पिता का सम्मान न कर पाए वो किसी और की आखिर कैसे ही करेंगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पब्लिक अब उनको लगातार लताड़ भी रही होगी। देखिए, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो वैसे भी कोई करता नहीं है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बातें करी हैं वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक संतुलन है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। क्योंकि अब की बार वो चुनाव हारे तो अगली बार जीतने की राह उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मायावती जी के साथ हुआ है। मायावती जी इस बार चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि उनका जो चुनावी करियर है वो शायद पिछली बार ही खत्म हो चुका था, और इस बार उनको कुछ इक्का दुक्का सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वरना इस बार लड़ाई सीधे सीधे तौर पर भाजपा, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद आखिरी में कांग्रेस के बीच में है। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।